समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात आजकल जानबूझ के फिर से एक बार उठाई गई है, हम लोगों का तो स्पष्ट मानना शुरू से रहा है कि इसको समर्थन देने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये बात भी तो इस देश की जनता देख ही रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है और कैसे एक बार फिर से लॉ कमीशन यानी विधि आयोग जो है उसके माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर से देश में गरमाया जा रहा है। लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत तौर पर भी, संगठन के तौर पर भी, हर धर्म के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। ये समझने की बात है कि 2016 में इसी मोदी सरकार के द्वारा विधि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों की राय जानकर समीक्षा करके परामर्श देने का अनुरोध किया गया था या निर्देश दिया गया था और लॉ कमीशन ने सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सारे तथ्यों की समीक्षा करके सभी पक्षकारों की राय जान के उनसे राय शुमारी करके उसने बाजाबता विधिवत रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी और उसमें लॉ कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि जो रिपोर्ट 2018 में, आज से मात्र 4-5 साल पहले लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को स्पष्ट बता दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के न आवश्यकता है इस देश में और न वो वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, यही लैंग्वेज है उसी विधि आयोग के द्वारा जिसके माध्यम से फिर से एक बार इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश हो रही है। उसी ने जब 4 साल पहले ये रिपोर्ट सरकार को दे दी है कि ये मुद्दा न तो इसकी आवश्यकता है और न ही ये वांछनीय है, तब आखिर इस 4 साल में क्या बदल गया है? कौन सी सामाजिक संरचना बदल गई है या किस धर्म से जुड़े जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें कोई बदलाव आया है? सब लोग जानते हैं कि ये सिविल कोड जो होता है वो मुख्य रूप से जो सामाजिक रीतियां होती है, चाहे विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, संपत्ति जो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होने की विधि होती है या उसका जो प्रावधान होता है, गोद लेने की प्रक्रिया होती है, इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित जो मान्यता या जो प्रावधान होता है वही सिविल कोड में आता है। पर तो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आपत्ति हो और हम लोगों ने बराबर कहा है कि इस केंद्र सरकार की नीति है कि जितनी स्थापित चीजें हैं, जितने स्थापित संस्थाएं, जितने स्थापित मान्यताएं, जितने स्थापित संविधान सम्मत प्रक्रियाएं, ये सरकार उस सब को ध्वस्त कर देना चाहती है। सारी संस्थाओं का नाम बदल देना चाहती है। अब पार्लियामेंट, संसद भवन जैसा जो ऐतिहासिक और भव्य इमारत थी उसको एक तरह से खाली करके इन्होंने उसको खंडहर बनाने के लिए छोड़ दिया है और वो तो एक तरह से भारतीयता या भारतीय इतिहास का प्रतीक थी। उसको छोड़ देने से आखिर ये क्या संदेश जाता है? इसका संदेश या अर्थ या इसके पीछे षड्यंत्र यही है कि सारी पुरानी चीजों को ध्वस्त कर दे, जिससे कि लगे कि ये सब कुछ 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है।
मैंने इस देश का इतिहास 2014 के बाद से बना है। इस देश को दुनिया के लोगों ने भारत को जाना ही है 2014 से, ये साजिश है। जबकि लोगों को देखना समझना चाहिए। आज कोई एक देश आपकी तारीफ करता है तो अपने से ही पीठ थपथपाने लगते हैं। और भारत आज से 5-6 दशक पहले 120 देशों की रहनुमाई कर चुका है, नेतृत्व कर चुका है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई किया है भारत, जिसमें 120 देश शामिल थे। आज 2-3 देश की बात आ जाती है, अगर कहीं एक मत होने की बात आ जाए तो भारी प्रशंसा होती है। आज कोई खाना खिला देता है प्रधानमंत्री को कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष, तो वो उपलब्धि बता दी जाती है। G20 की बैठक जो चक्रानुक्रम से होती है, रोटेशन से होती है, वो भारत का टर्न आया, भारत में हुआ, इसको बताया गया जैसे केंद्र सरकार की उपलब्धि है, भारत में हो रहा है G20 की बैठक। आज तक कितनी बैठकें उसकी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया है अभी तक। ये संविधान में यह बात निहित है। संविधान कहता है कि विभिन्न धर्म के लोगों को अपनी सामाजिक रीतियों और प्रथाओं के अनुसरण करने की आज़ादी होगी। तब 4 साल पहले विधि आयोग ने भी, लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दिया है कि न इसकी आवश्यकता है और न ये वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। जब फिर 4 साल के बाद बिना किसी कारण के इस बात के लिए पूरे देश में फिर से राय मांगने की क्या आवश्यकता है? इसका तो मतलब सिर्फ राजनीतिक हो सकता है कि आज जब सभी मजहब के लोग अपने अपने सामाजिक परंपराओं, रीतियों का सहजता और सफलता से अनुसरण और मतलब उसके हिसाब से अपना काम चला रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, न किसी को कोई परेशानी है, तब जानबूझ के इस तरह के मामलों को उठाकर ये सांप्रदायिक विवाद और तनाव पैदा करने की कोशिश, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो सकती है? या किसी को क्या लाभ मिलेगा ये तो कोई बता दे। और जब अगर किसी को लाभ नहीं मिलना है तो अकारण ये तनाव और विवाद पैदा करने का क्या औचित्य है? ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है। क्योंकि अगर इनकी नीयत साफ होती तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर हर धर्म या हर तरह की परंपरा निभाने वालों से बैठ के विमर्श करते, रायशुमारी करते, एक मत बनाने की कोशिश करते। अगर सभी एक चीज पर सहमत हो जाते तो फिर किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन आज जब जान रहे हैं जो सब लोगों को सभी बात, एक तरह की बात मंजूर नहीं होती है, तब जानबूझ करके ये उचित नहीं है। और भाजपा जिस साजिश के तहत इस बात को करने का प्रयास कर रही है, ये दाव इस बार भी इनका उल्टा पड़ेगा।